हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है देखिए 15 सितंबर। तो आज संडे स्पेशल क्लास आपकी रहने वाली है। तो आज आप जो पिछले वीक का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करने वाली है। रिवीजन का मतलब है एक टेस्ट लगाने वाले हैं। जिन लोगों ने रेगुलर क्लास ली है वो इस क्लास को ज़रूर लगाएंगे, और जिन्होंने नहीं ली है वो भी अपनी इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। तो 9 से 15 सितंबर की हम करंट अफेयर्स का क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। लगभग इसमें 60 प्रश्नों की जो ये श्रृंखला रहने वाली है। चलिए क्लास को हम बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का बेहतरीन मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। ये वो घड़ी है जो आपको ये दर्शाती है कि समय हो गया है, चलो उठो, और तब तक मत रुको जब तक आपको डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आपकी आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदल सकती हैं। जो हाथों की लकीरों पे लिखा है उसको भी हम बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर और सतत प्रयास करना होगा, साथ में मेहनत भी आपको करनी होगी। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। यूएस ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो अभी हाल ही में यूएस ओपन समाप्त हुआ है। उसमें महिला एकल का खिताब जीता है आर्या सवालेंका ने, जो बेलारूस की रहने वाली हैं। जेसिका पेगुलो को हराकर जीता है, जो अमेरिका की थी। तो आर्या सवालेंका ने यूएस ओपन का खिताब पहली बार जो है जीता है। नेक्स्ट है आपका पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। तो अभी पैरा ओलंपिक खेल समाप्त हो गए हैं आपके। तो पदक तालिका की बात करेंगे तो भारत 18वें नंबर पर रहा है। भारत ने इसमें 7 गोल्ड जीते हैं आपके, 9 सिल्वर मेडल जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यानी कुल मिलाकर भारत ने 29 पदकों के साथ जो है इस प्रतियोगिता का समापन किया है। और अब तक पैरा ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है इस ओलंपिक में भारत का। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मेडल तालिका भी दी गई है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 15 देखिए, 7, 9, 13, 29। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर ब्रिटेन है और तीसरे पर अमेरिका है आपका। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, जिसकी स्थापना कोप 21 में की गई। किसमें की गई? कोप 21। और ये कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था आपका। भारत और फ्रांस ने मिलकर जो है इसमें इस नींव को रखा था। तो पहला इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया, सी ऑप्शन सही होगा, नई दिल्ली में किया गया है आपके। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो उसका आयोजन अभी कहाँ पर किया गया है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में जो है एशियाई राजा गिद्धों के लिए पहला संरक्षण केंद्र खोला गया है आपके। हाल ही में समाचार में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, लिख लेना, छाप लेना कि आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। कहाँ चर्चा में रहा है? तो ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का है, जो अभी हाल ही में क्या रहा है? चर्चा में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं हम 8 सितंबर को, जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। अब्दुल मजीद तौबे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए अभी हाल ही में ये दूसरी बार अल्जीरिया की क्या बनी है? नए राष्ट्रपति बने हैं आपके। आगे देखते हैं, क्वाड 2025 की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। क्वाड 2024 की बैठक भारत में होने वाली थी, लेकिन अमेरिका में ट्रांसफर कर दी गई है। अमेरिका में 25 में होने वाली थी, तो अमेरिका की भारत करेगा और भारत की अमेरिका करने वाला है। तो 2025 में भारत में होने वाली है आपकी। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला भारत पहला राज्य कौन बना है? तो वकीलों को भी पेंशन दी जाएगी आपकी। तो ऐसा करने वाला राज्य बना है अभी हाल ही में झारखंड। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो है इस योजना को लॉन्च किया गया है आपके। आगे देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने दल बदलुओं की पेंशन समाप्त करने पर विधेयक पारित किया है। देखिए दल बदल जो कानून है वो आपका 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन है 1985। तो ऐसा करने वाला राज्य बनाया आपका अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है आपके। भारत के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? तो अभी हाल ही में भारत के जो नए वित्त सचिव बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं तुहित कांत पांडे जी को, जो है भारत का नया वित्त सचिव बनाया गया है आपके। आगे देखते हैं,
व्यापार सुधारों में बेस्ट अचीवर का पुरस्कार जो है किसको मिला है आपका? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो बेस्ट अचीवर का पुरस्कार पूछा है तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है आपका। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में समाचारों में रही जो अग्नि 4 मिसाइल है उस किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो ये की गई आपके डीआरडीओ इसराइल या बेल, तो ये की गई डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से जो है इसको लॉन्च किया गया है। किसने द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो ये देखिए समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष है, एस सोमनाथ इसरो के हैं, टी एस सुब्रमण्यम के सिवान। तो एस सोमनाथ जी ने किया है, जो इसरो के वर्तमान में क्या हैं, अध्यक्ष हैं आपके। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए ये किया है आपके कपड़ा मंत्रालय ने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है आपके। नेक्स्ट है आपका कि एनडीबी का नया सदस्य देश कौन सा बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी नया सदस्य देश अभी हाल ही में अल्जीरिया बना है। कौन सा देश बना है? अल्जीरिया। काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है। स्वीडन अभी हाल ही में इसका बना है, नाटो का नवीनतम सदस्य देश बना है। अमेरिकी ओपन 2024 में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो देखिए पुरुष एकल विजेता बने हैं जैनिक सिनर, जो इटली के रहने वाले हैं। किन उनको हराया है? टेलर फ्रिट्ज को हराया है, जो अमेरिका के हैं आपके। तो यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने अपने नाम किया है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हम कब मनाते हैं? तो विश्व आत्महत्या जो रोकथाम दिवस है ये हमारा 10 सितंबर को मनाया जाता है। क्लास आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं जो सफलता की ओर आपको अग्रसर करेंगी। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार में वायु शहर के लिए किसे जो है सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है सूरत को। तो देखिए इसमें 3 कैटेगरी हैं। ये 10 लाख की संख्या के ऊपर है आपका। अगर आपसे पूछ ले कि 3 से 10 लाख में कौन सा है आपका, तो फिरोजाबाद है। आपसे पूछे 3 लाख से कम में कौन है पहले स्थान पर, तो इसमें रायबरेली पहले स्थान पर। इसमें फिरोजाबाद और इसमें रायबरेली, और 10 लाख से ऊपर सूरत जो है पहले स्थान पर है आपका। किन दो देशों के बीच अभी युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है? भारत फ्रांस अमेरिका, भारत जापान या भारत श्रीलंका? तो इसका आयोजन किया गया भारत और अमेरिका के बीच किया जाएगा। कहाँ पर इसका आयोजन चल रहा है अभी? तो राजस्थान में चल रहा है। 9 सितंबर को स्टार्ट हुआ है और 12 सितंबर तो जो है ये युद्धाभ्यास चलने वाला है आपका। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किसके साथ किए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि असैन्य जो परमाणु जो ऊर्जा है आपका, इस पर भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं कितने लोगों के आंसर बिल्कुल सही आते हैं। मैं आपके आंसर का वेट करने वाला हूँ। ये मान लीजिए आपके लिए ये वाला टेस्ट वाला प्रश्न है आपका, बाद में मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101 सदस्य के रूप में जो है किसको नामित किया गया है? तो 101 के सदस्य के रूप में नामित किया गया आपके नेपाल को। नेपाल देश को अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, अभी मैंने आपको बताया था कि पहला ISA जो सम्मेलन है आपका, ये भी कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है आपके। आगे आ जाते हैं, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर 5G स्मार्टफोन में जो है दूसरे स्थान पर आ गया है आपका? तो ये आ गया है अमेरिका को। भारत ने क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया है और ये पहले स्थान पर आ गया है। अगर हम बात करेंगे दूसरे स्थान पर आ गया है, सॉरी पहले स्थान की अगर हम बात करेंगे तो पहले स्थान पर कौन सा देश है आपका? चाइना है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? चाइना है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल जो कप है आपका वो किस देश ने जीता है? तो अभी हाल ही में जो इंटर कॉन्टिनेंट जो कप हुआ है आपका, किसने जीता है? तो सीरिया ने जीत लिया है आपको। किसको हराकर? भारत को हराकर जो है सीरिया क्या बना? इसका विजेता बना है आपका। आगे आ जाते हैं, अशोक राज सिंहदेव ने किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में जो है शपथ ली है आपकी? तो ये ली है नेपाल के अभी नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं आपके। काफी अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना के लिए लॉन्च की गई, यानी भारतीय सेना के लिए INS मालदीव को भी लॉन्च किया गया और INS मुल्की को भी भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उपयुक्त दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे सही आंसर हो जाएंगे हमारे। आगे आते हैं,
राष्ट्रपति द्वारा कितनी नर्सों और एएनएम को राष्ट्रीय फ्लोरेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि 10 होगा, 12, 15 या 20 होगा। तो अभी हाल ही में 15 एएनएम और नर्सों को जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो क्या आंसर सही होगा इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीएसटी परिषद की जो 54वीं बैठक जो अभी आयोजित की गई, इसमें जो है दवाइयों पर जीएसटी जो प्रतिशत है वो 12% से घटाकर जो है कितना कर दिया गया है आपके? तो देखिए ये कर दिया गया है 5%। कितना कर दिया गया है? 5%। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो ये कर्नाटक राज्य ने जो है डेंगू को अभी क्या घोषित किया है? महामारी घोषित कर दिया है आपके। नेक्स्ट है आपका एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रश्न है, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए, आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी वहां पर इसको पूछ सकता है आपके। तो ये बने आपके रणधीर सिंह बने आपके। कौन बने? रणधीर सिंह। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो है इसके ध्वजवाहक थे आपके। और सुमित अंतिल और भाग्यश्री जो है उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सजावटी मत्स्य पालन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो है रंगीन मछली ऐप को केंद्रीय मंत्री ने सजावटी मत्स्य पालन के लिए लॉन्च किया है। चक्रवात जो यागी जो आया है इसके कारण 14 से अधिक लोगों की मृत्यु किस देश में हुई है? तो ये हुई है वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है आपकी। तो वियतनाम में हुई है। किस राज्य ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स रसीद अनिवार्य कर दी है? नागालैंड, असम, मणिपुर या मिजोरम? तो ये राज्य है आपका असम ने किया है। ऐसा किसने किया? असम ने। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई? आपसे पूछ रहा है। तो अबू धाबी, रियाद, जिनेवा या रोम में आयोजित की गई? तो ये की गई रियाद में आयोजित की गई है आपकी। और एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया है भारत की तरफ से। न्यायाधीशों के चुनाव की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये करने वाला जो देश बना है वो बना है आपका मैक्सिको। और मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है आपका। और उत्तरी अमेरिका में स्थित देश है आपका। लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन का शुभारंभ किया है। एक बहुत बड़ा मल्टीप्लेक्स क्या बनने वाला है? मॉल बनने वाला है आपका। इस राज्य ने 5 नए पॉस्को फास्टैग कोड स्थापित किए जाएंगे? तो देखिए पॉस्को एक्ट जो स्थापित किए जाएंगे वो किए जाएंगे पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं आपकी। हाल ही में किस राज्य ने अपने 3 जिलों में इनर लाइन परमिट जारी किया है? तो ये किया है आपके नागालैंड ने। किसने जारी किया है? नागालैंड ने जारी किया है आपके। पुलिस तथा वन विभागों जैसी सुविधाओं सेवाओं में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया है? तो ये किया है आपके उत्तराखंड, उड़ीसा ने। किसने स्थापित किया है? उड़ीसा ने स्थापित किया है आपके। अखिल भारतीय जो राष्ट्र भाषा सम्मेलन 2024 जो आयोजित किया गया, कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कब आयोजित किया गया? तो 24 सितंबर को आयोजित किया गया है। उद्घाटन गृह मंत्री ने किया है। भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में आयोजित काकाडू अभ्यास 2024 में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में शामिल हुआ है आपका। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर यात्रा करने वाला पहला मिशन पोलरिस डॉन लॉन्च किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने। ठीक है। आगे है हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की जो रैंकिंग जारी की गई इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड। भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 33 नंबर पर रखा गया है। भारत की रैंक है। हाल ही में भारत कौन सा बैंक कार्बन अकाउंटिंग वित्तीय साझेदारी पीसीएफ में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है? तो ये बन गया है यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। सुब्रतो कप जूनियर बॉयल का खिताब किसने जीता यानी अंडर 17 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये मणिपुर ने जीत लिया है। 63वां संस्करण था और सुब्रतो कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से आपका। मेघालय को हराकर मणिपुर क्या बना? इसका विजेता बना है। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है?
तो ये देखिए ये की है फिलिस्तीन ने आपके। आगे देखते हैं, कैबिनेट ने हाल ही में मिशन मौसम के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? तो अभी हाल ही में इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सीताराम येचुरी का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभी 12 सितंबर को इनका निधन हुआ है। तो ये जो है एक क्या थे आपके, राजनीति से संबंधित थे आपके। संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका कौन सा है? अल नज़ा है, किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और ओमान के बीच इसका आयोजन चल रहा है अभी। और कहाँ पर चल रहा है? ओमान में। पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस योजना पर 2 वर्षों में इतने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाना, चार्जिंग बिल्कुल सही है। इस योजना पर 98,500 नहीं किए जाएंगे, 88,500 रुपए पर स्थानों पर जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगेंगे। और पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म है आपकी पीएम ई ड्राइव योजना आपकी। नेक्स्ट है सेमिकॉम इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में जो है 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉम 2024 का आयोजन किया गया है। ग्रिड क्या है? जैसे नीति आयोग है उसी के तर्ज पर जो है गुजरात राज्य ने अपना मॉडल स्थापित किया है ग्रिड आपका। क्या स्थापित किया है? ग्रिड आपका। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के तहत 70 वर्ष से जो अधिक नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य कवरेज देने की घोषणा की है? तो ये योजना है आयुष्मान भारत योजना। कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना है। पेंटोंग टान सिनावात्रा किस देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है आपकी थाईलैंड की। राष्ट्रपति कौन है? सनमुगरत्नम है थाईलैंड की आपकी। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए दूसरा जो बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब? 11 सितंबर को आयोजित किया गया है। टाइम मैगजीन की ओर से किस केंद्रीय मंत्री को टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया है? तो ये किया है अश्विनी वैष्णव को, जो रेल मंत्री थे आपके। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में आपका। और सेकंड लास्ट प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर क्या सही होगा? महाराष्ट्र सही होगा। क्या आंसर सही होगा? महाराष्ट्र। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में तेलंगाना राज्य ने प्रजापालन दिवस जो है कब तिथि को मनाने की घोषणा की है? 17 सितंबर को। ऐसा ही एक दिवस उड़ीसा राज्य ने मनाने की घोषणा की है, उसका नाम है सूता दिवस। और सूता दिवस कब मनाएगा? 20 अगस्त को जो है मनाएगी कौन सी सरकार? असम सरकार। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। समस्याएं आएंगी जीवन में, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो समस्याएं आती हैं उनको जो लड़ता है अच्छे से वही आपको जीवन जीने की कलाएं सिखाती हैं। सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो प्रयास करते रहिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। मैं आपको आपको लिख के दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, मैं सभी लोगों के आंसर का वेट करूँगा। चलिए नमस्कार।